बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मोहम्मद इसहाक फ्रॉम सीएस इंस्टीट्यूट कोयटा आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया दैट्स अबाउट एवैल्यूएशन। कंपैरेटिव एग्ज़ाम के तमाम टीचर्स, मेंटोर्स एंड एस्पिरेंट्स दे आर वेल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एवैल्यूएशन, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एवैल्यूएशन बिकॉज ऑब्जेक्टिव एवैल्यूएशन इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो शुरू में ये भी होता है कि जब रेड मार्क्स लग रहे होते हैं आपके पेपर पे, चेक किया जाता है आपकी असाइनमेंट्स को, उस पर रेड मार्क्स जब ज़्यादा होते हैं बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, डीमोटिवेटिंग होता है वो। लेकिन लेट मी अश्योर कि जो लोग इन ऑर्डील्स से, इन डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रते हैं, आई मीन डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव एवैल्यूएशन, उनके एग्ज़ाम में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक पेपर आपके साथ अभी शेयर करूँगा, एक ऐसे लिखा गया है, उसकी डिटेल्स अभी आप देखेंगे तो उससे इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चलें जी, एक पेपर की लाइट्स में देखते हैं कि एज़ टू हाउ ऑब्जेक्टिव एवैल्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंट। आमतौर पे ये भी होता है कि बहुत सारे एसेस में बेसिक मिस्टेक्स की वजह से ही एस्पिरेंट्स उड़ जाते हैं। नाउ लेट्स सी, इस पेपर में अगर हम देखते हैं जो ऐसे लिखा गया, वो लिखा गया है मॉडर्न डे अलाइंसेस आर मार्केट ड्रिवन रादर देन आर्सेनल। अब इस पे इन साहब ने जो थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, लेट मी रीड। मॉडर्न डे अलाइंसेस आर ड्रिवन ऑन मार्केट ओइंग टू। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऑन मार्केट, ड्रिवन ऑन मार्केट। ये ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि बाय आएगा। बाय मार्केट ओइंग टू चेंज इन सिक्योरिटी पैराडिम ऑफ 21st सेंचुरी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे इन्होंने ई से इफ़ेक्ट लिखना था, नाउन यूज़ करना था, इन्होंने वर्ब यूज़ कर लिया है। और उसके बाद फिर उन्होंने आगे जाके देयरफॉर यूज़ किया। देयरफॉर से पहले इन्होंने कॉमा डाला है, जबकि इनको सेमीकोलन यहाँ पे डालना चाहिए था। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे जो हम जाते हैं, देखते हैं, इन्होंने लिखा है कि मोर ओवर आर्सेनल बेस अलाइंसेस हैव। अब इन्होंने आर्सेनल बेस्ड लिखना था, ईडी लगाना था, ताकि ये एक एडजेक्टिव बन जाता है इनके लिए। अब थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें, इनका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैं शेयर करना चाहूँगा और उस पे मैं अपना आपको बताऊँगा कि मेरा क्या ओपिनियन है उस पर। अब लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि इन्होंने लिखा है द मैक्सिम ऑफ। अब द मैक्सिम ऑफ की ज़रूरत ही नहीं थी, द मैक्सिम उसके बाद इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में क्योंकि लिखा है तो ऑफ की ज़रूरत नहीं थी। न्यू वॉर फ्रंट्स लाइज इन इकनॉमिक जोन्स। अब न्यू वॉर फ्रंट्स इज़ प्लूरल, जबकि वर्ब ये यूज़ कर रहे हैं लाइज, प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लूरल के साथ जो वर्ब आना चाहिए दैट शुड अकॉर्डिंगली कम, और उसके साथ एस नहीं आता, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। आगे हम फिर चलते हैं, इन्होंने लिखा है कि जी सिंस द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन द अलाइंस, यहाँ पे गौर कीजिएगा, द अलाइंस बिटवीन एंड अमंग इंडिविजुअल्स हैव। अलाइंस हैव नहीं होना चाहिए था, अलाइंस हैज़। अगर इन्होंने प्लूरल बनाना था तो फिर इनको लिखना चाहिए था अलाइंसेस हैव बीन विटनेस्ड थ्रू आउट हिस्ट्री बेस्ड ऑन सर्वाइवल एंड सेल्फ डिफेंस। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्लेसमेंट का भी इशू आ रहा है, ये होना चाहिए था द अलाइंसेस बेस्ड ऑन सर्वाइवल एंड सेल्फ डिफेंस बिटवीन एंड अमंग इंडिविजुअल्स हैव बीन विटनेस्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। इसकी सीक्वेंसिंग भी ये होनी चाहिए थी। After the emergence of nation state, comma, the concept of after the emergence of nation state। अब इसके बाद इन्होंने कॉमा नहीं डाला, ये इन्होंने एक क्लॉज लिखी है लेकिन कॉमा नहीं डाला, जिसकी वजह से इनके ये दोनों क्लॉजेज गलत तस्वुर होंगी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, दिस वॉज डन in order to इन्होंने सेंटेंस गलत लिखा है, कीप सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉपुलेशन सेफगार्डेड फ्रॉम एडवर्सरीज। इसको लिखना इनको चाहिए था दिस वाज डन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एट्सेट्रा। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं, फिर इन्होंने दोबारा यही वाली गलती की है। इन्होंने ये लिखा है कि let me start from here. The alliances are driven by market rather than arsenal owing to change in the lens of security paradigm and
इफ़ेक्ट्स ऑफ, अब यहाँ पे शायद ये कंफ्यूज भी हुए हैं, इन्होंने ई लिखा है पर उसको ए बना दिया है. सिंपली हेयर दिस एस्पिरेंट वाज सपोज टू यूज़ नाउन इंस्टेड ऑफ वर्ब. आगे मैं लेके आपको चलता हूँ. इन्होंने लिखा है कि जी के इन कंट्रास्ट टू आर्सेनल बेस, अब ये करना चाहिए था बेस्ड अलाइंसेस एवर सिंस. अब इन्होंने यहाँ पे अलाइंसेस लिखा है लेकिन अलाइंसेस के बाद ये चले गए इट्स प्लूरल और उसके बाद इन्होंने फिर उसका प्रोनाउन यूज़ किया है सिंगुलर. अब अगर हम इसमें देखें तो ये इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट है, कॉमा का मिसयूज़ है और ये पहली पैराग्राफ में ये चीज़ है. अब इनके आइडियाज़ अच्छे खासे हैं, कंटेंट इनके पास है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, बेसिक एरर्स, ये पेपर पास नहीं हो सकता. इसलिए हम एस्पिरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी बेसिक ग्रामर वगैरह पे बहुत अच्छे तरीके से काम करें. वजह यह है कि एरर फ्री इंग्लिश मैक्सिमाइजेस द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ एस्पिरेंट्स इन कंपैटिटिव एग्ज़ाम. और जिनसे भी आप पढ़ें, ऑफ कोर्स ऑल द टीचर्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर अस, जिनसे भी पढ़ें इंग्लिश में प्लीज़ हमेशा रिक्वेस्ट करें, डिमांड करें कि ऑब्जेक्टिव एवेलुएशन हो. इसमें प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट लॉलीपॉप्स. वजह है कि फॉर टाइम बीइंग वो लॉलीपॉप्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन इन द लॉन्गर रन उनके जो आफ्टर मैथ्स होते हैं, उनके जो रेपरकशंस होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं. एस्पिरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस टाइम ज़ाया हो जाता है. तो बेसिक इंग्लिश पे काम कीजिए ताकि आपके कंपैटिटिव एग्ज़ाम में कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएं. विश यू ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, सलामत रहिए. थैंक यू सो मच.